एक आवश्यक सूचना, भाई राजू परदेसी साहब, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपसे आग्रह है आप आते शीघ्र मंच पर आवे। सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, कवि ने कहा है, जीवन एक अनोखा सफर है, मौत का किसे खबर है, प्रतिकूलताओं से भरा डगर है, अंदर अमृत बाहर जहर है, मन में उद्वेगों का लहर है, देह तो जड़ आत्मा अमर है। इन तीन पंक्ति के लाइन में कवि ने हमारे जीवन के सारी कथाओं को पिरोया और कवि हमारे जीवन की वास्तविकता पर याद दिलाते और कहते हैं, जीवन एक अनोखा सफर है, मौत का किसे खबर है। हम जब भी कभी यात्रा करने निकलते हैं घर से, तो घर से ही तय कर लेते हैं तो मुझे कहाँ तक जाना है, और हम उस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और अंतिम समय तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी जीवन की यात्रा ऐसी है, हमारी जीवन की यात्रा ऐसी है कि हमें मालूम नहीं होता और हमारी जीवन की यात्रा कब खत्म हो जाती है, क्योंकि कभी कहता है मौत को किसी का खबर नहीं है। जीवन एक अनोखा सफर है। ये जीवन जो है, जब भी बच्चा जन्म लेता है उनकी जीवन यात्रा शुरू होती है, लेकिन उस बच्चे का जीवन कब तक चलेगा दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बता सकता। इस बच्चे का जीवन यहाँ तक चलेगा। कोई माँ के गर्भ से चला जाता है, कोई गर्भ से बाहर आकर जाता है, कोई कुछ दिन जीकर जाता है, कुछ जवानी में चला जाता है, कुछ बुढ़ापे में चला जाता है, तो कुछ पूरी जिंदगी जीकर जाता है। लेकिन पूरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि मैं पूरी जिंदगी जीकर जाऊंगा, लेकिन फिर भी जीते जा रहे हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारी जीवन की यात्रा हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब तक हम जिए तब तक हम अपने जीवन को सही और अच्छे कर्म करके जिए, ताकि हमारे नहीं रहने के बावजूद भी हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे जीवन से कुछ सीख सके। क्योंकि इस धरती पर हमारे जैसे बहुत जीवधारी हैं जो केवल खाते हैं, पीते हैं, अपना नित्य का काम करके सो जाते हैं और दूसरे के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी पशु तुल्य जीवन जीकर इस दुनिया से चला जाऊं, तो आप जैसे जी रहे हैं तो जिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद का कल्याण करूं और अपने साथ अपने आने वाले पीढ़ी का भी कल्याण करो, तो अपने जीवन में हमेशा सजग रहें और अपने कर्म को सुधार करें, अपने कर्म को सुधार कर अपने जीवन को जिए, क्योंकि इस जीवन की कोई खबर नहीं है कब विदा हो जाएगा। किसी कवि ने कहा, जब तक ये जीवन है तब तक जीवन का अर्थ समझ में, अन्यथा इस जीवन के अर्थी उठने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इस जीवन का अर्थी कब उठ जाएगी, ये हमें या दुनिया की कोई भी शक्ति को पता नहीं है कि कब किसका जीवन खत्म हो जाता है और इस दुनिया से विदा हो जाता है। कभी कहता है, जीवन एक अनोखा सफर है, मौत का किसे खबर है, प्रतिकूलताओं से भरा डगर है, अंदर अमृत बाहर जहर है। हम अपने मन के कारण सारे चीजों को, अपनी सुख शांति को बाहर ढूंढते हैं, जबकि जिस चीज को, जिस अमृत को हम बाहर खोज रहे हैं वो कहीं और नहीं, वो हमारे अंदर है। लेकिन ये मन के चक्कर में पड़कर हम अपने आप को खोकर हम पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं, ताकि हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है और हमारे हाथ में पछताने के सिवाय अंत में कुछ नहीं रहता है।
पूरी उम्र हम अपने जीवन को जी लेते हैं, लेकिन हम अपने जीवन की हकीकत से अनजान रहते हैं और हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते, इसीलिए हम अंतिम समय में पछताते हैं। और हम उस वक्त पछताते हैं जब हमारे बाजू में दम नहीं होता, हमारी शक्ति खो जाती है, जब हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है। उस वक्त हम सोचकर भी क्या कर सकते जब हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि जब जो पल मुझे मिला था, जो समय मुझे मिला था, वो पल को हम संसार के सारे धन, सारे वैभवों को इकट्ठा करने में हम अपने वक्त को बिता दिए। उस फिर अंत समय में पछताने से क्या फायदा? क्योंकि अंग्रेजी लेखक ने कहा है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड टाइमलेस, नो ट्रायंगल। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, गया वक्त वापस नहीं आता, आपके बीते हुए पल कभी वापस नहीं आ सकता। चाहे दुनिया के सारे धन को इकट्ठे करके आप अपने बीते हुए पल को वापस लाना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि आपका जो बीत जाएगा पल वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए जो पल, जो वक्त, जो समय मुझे मिला है, आप सबको मिला है, उसी वक्त उसी पल में हम अपने जीवन की सच्चाई को जाने, हम अपनी सच्चाई को जाने, अपने जीवन की हर सारे हकीकत को जाने। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। कभी आगे कहता है, प्रतिकूलताओं से भरा डगर है, अंदर अमृत बाहर जहर है, मन में उद्वेगों का लहर है, देह तो जड़ आत्मा अमर है। जिस देह के लिए हम पूरी उम्र सारे इंसान को, जितने हम आदमी को पीड़ा देते हैं, जितने हम अपने चाहने वालों को दुख देते हैं, केवल ये शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम इस शरीर के लिए अपने ही लोगों से बेईमानी करते हैं, अपने ही लोगों को पीड़ा देते हैं। और एक दिन इस दुनिया से जब चले जाते हैं तब हमें पछताना पड़ता है कि मैंने अपने ही लोगों को दुख दिया, पीड़ा दिया। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या फायदा? ऐसे ही एक आदमी था जो जिंदगी भर बेईमानी करके, चोरी, घुसखोरी, अत्याचार करके धन को इकट्ठा किया था, और अपने बेटे को वो नहीं रहने के बाद भी अपने सोचा कि मेरा बेटा सुखी और शांति से जिंदगी जिएगा, इसलिए कि मैं अपना पूरा धन इकट्ठा कर लूं, मुझे अपने बेटे को सोचना न पड़े कि मैं धन को कैसे कमाऊं। अपनी उम्र को पूरा बिता दिया धन को इकट्ठे करने में, वो भी बेईमानी और चोरी करके, दूसरे को पीड़ा दे करके। लेकिन जब वो एक दिन इस दुनिया से विदा हुआ, जिस बेटे के लिए उन्होंने धन जोड़ा था, वही बेटा एक दिन शमशान घाट में छोड़ा। जब उसका बेटा ले जाकर उसे शमशान घाट में छोड़ता है, तो वो एक काल कोठरी में बैठकर दूसरे मुर्दे से कहता है कि मुझे यहाँ किसने छोड़ा है? मैं काल कोठरी में कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मुझे काल कोठरी में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने बड़े मकान है, एयर कंडीशन रूम में रहता था, लेकिन आज काल कोठरी में क्यों? उसे उदास देकर दूसरा मुर्दा बोलता है कि भाई साहब, ये आपका घर नहीं, ये शमशान घाट है, जहाँ जीवन की अंतिम मंजिल होती है। वो मुर्दा बोलता है कि मुझे यहाँ किसने छोड़ा है? मैं नहीं मानूंगा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ किसने छोड़ा है? तब वो दूसरा मुर्दा कहता है कि भाई साहब, जिस बेटे के लिए आपने जिंदगी भर दूसरे को पीड़ा देकर, बेईमानी कर अपना धन इकट्ठा किया, जिस बेटे के लिए, उसी बेटा ने लाकर यहाँ आपको छोड़ा है। जिस बेटे के लिए आपने एक एक करके धन जोड़ा, उसी बेटा ने लाकर यहाँ आपको छोड़ा है। आप किसी लिए इतना बेईमानी, चोरी, पीड़ा देते हैं? क्या कभी आपने अपने लिए नहीं सोचा कि हमारे जीवन की क्या मूल्य है? अपने जीवन के सारे समय को खोकर हम दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। वही व्यक्ति अंत समय में पछताता है। क्योंकि कवि ने कहा, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना।
ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके नहीं चाहने पर भी आपको चलना पड़ेगा। आपके चाहने से, आप अगर चाहेंगे कि मैं इस दुनिया से न जाऊं, तो आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके ही चाहने वाले आपको उस जगह तक छोड़ देंगे जहां आप जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं और संत गुरुजनों के वाणियों को अपने जीवन में अमल करें। इन्हीं सारे शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर वैराग साहब से और संतों